Assalamualaikum. So today's topic is about performance management. So now what is performance? Performance क्या होती है? हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस की क्या वैल्यू होती है? परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या हो सकता है? अगर आपकी गुड परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली आपकी प्रमोशन, आपको इंसेंटिव्स, आपको रिवॉर्ड मिलना जो है वो पॉसिबल है। इफ़ अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, लो परफॉर्मेंस है, आपका परफॉर्मेंस लोग डाउन की तरफ आ रहा है, तो आपकी प्रमोशन नहीं, आपकी डिमोशन होगी। आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है विक्टिमाइज्ड होंगे। सो बेसिकली परफॉर्मेंस होती क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डेफिनेशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम्स। ये इंडिविजुअल किसी एक बंदे या किसी पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम्स, मेजर करता है, उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बनाता है। डेवलपिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम्स, टीम के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी ग्रुप के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप्स लेता है, नेगोशिएशन करता है, कम्युनिकेशन करता है, बेटरमेंट की तरफ इनिशिएटिव लेता है, एंड अलाइनिंग परफॉर्मेंस विद द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So in a nutshell, performance management, it's identification of performance of individual, it measure the performance, developing strategies और strategic goal of organization. Strategic goal क्या है? वो गोल्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी इंडस्ट्री ने अपनी प्रोग्रेस के लिए रखे होते हैं, टू अचीव सम बिगर और हायर ऑर्डर गोल्स। अब हायर ऑर्डर गोल्स हैं तो उसके लिए डेफिनेटली वास्ट रेंज पे प्लानिंग की गई होती है। अब ये प्लानिंग क्या है, जिस तरह हमने कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग में पढ़ा, तो कम्युनिकेशन क्या है, नेगोशिएट करते हैं, वो स्ट्रेटेजी जो है उसको कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। अब कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस में क्या है कि एक है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर को हम सेंडर भी कह सकते हैं। अब ट्रांसमीटर जो है इसको हम इनकोडर कह रहे हैं, जो कि मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अब जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इट इज़ ए। जो मैसेज रिसीव कर रहा है, दिस इज डिकोडर। डिकोडर मीन्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस ऑफ अ मैसेज और टू अंडरस्टैंड द ट्रू कंटेंट ऑफ अ मैसेज, तो वो बी हो गया। तो स्ट्रेटेजी जो है इसी तरह नेगोशिएट होती है बिटवीन इंडिविजुअल और बिटवीन ग्रुप और बिटवीन टीम ऑफ एम्प्लॉयज। सो वही डेफिनेशन अब अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें, डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये क्या करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर स्टेप्स, आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल एंड टीम, it measures the team and individual performance, is developing strategies for team or individual or a group. So overall performance of individual and team are measured, are understand, are identified or developed by performance management strategies. यहाँ पे डायग्राम का बेसिक पर्पस ये है कि वही डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को हम डिफरेंट चैनल के थ्रू, डिफरेंट मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस है ना। अब मीडियम क्या है, मीडियम इज द चैनल थ्रू विच वी कम्युनिकेट टू मेक other person understand the vigilant point of our mind. अब वही डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा एनहेंस किया, थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में एलेबरेट किया।
सो कंसिडर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेफिनेशन। हमने कहा कि it is the two-way process, it's a continuous process. It's a continuous process, point number 1, or component number 1. It's the continuous process. अब continuous process की क्या explanation है? It is ongoing, future-oriented and participative system. Ongoing process है, थ्रू आउट स्टार्ट होगा, चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक इंडस्ट्री है, तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब ये है कि फ्यूचर डायरेक्टेड है, गोल अचीवर है, पर्पसफुल है, पार्टिसिपेटिव सिस्टम। डेफिनेटली अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पार्टिसिपेंट की ज़रूरत होगी, आपको टीम की ज़रूरत होगी, आपको ग्रुप वर्क की ज़रूरत होगी। नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक गोल आपने अचीव कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव्स आपने गेन कर लिए, तो आपका जो एम होगा वो टुवर्ड्स योर नेक्स्ट गोल होगा। जब आप नेक्स्ट गोल अचीव कर लेते हैं, आपका एम या पर्पस होगा टू अचीव अनदर गोल। तो ये जो है एक ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो कि थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन लाइफ जो है वो चलता रहता है। ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली, परफॉर्मेंस चेक होता है कांस्टेंट बेसिस पे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मे बी किसी की परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन जो है वो वीकली बेसिस पे हो, किसी की डेली बेसिस पे हो, किसी की मंथली बेसिस पे हो, किसी की 6 मंथ्स बाद हो, किसी के पर एनम हो। इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे अब हम अगर बैंकिंग का कहें तो बैंकिंग सिस्टम में जो ऑडिट होती है वो साल में एक बार होती है। मतलब है कि वो परफॉर्मेंस जो है उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो पर एनम होता है। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वीकली बेसिस पे या आपके सेमेस्टर बेसिस पे या आपके मिड टर्म के बेसिस पे, एग्जाम्स बेसिस पे वो ऑब्जर्व होती रहती हैं। तो हर एक, इन शॉर्ट बच्चे हर एक जगह का, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्रोसेस, अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है और वो इसी को फॉलो करती हैं। गिविंग एंड रिसीविंग ऑनगोइंग कोचिंग एंड फीडबैक। अब गिविंग एंड रिसीविंग, आप आइडिया देते हैं, आइडिया आपने दिया, आपने प्लानिंग को जो आपके माइंड में है वो उस प्लान को आपने नेगोशिएट किया, कम्युनिकेट किया। इफ़ अगर आपकी नेगोशिएशन कम्युनिकेशन जो है वो आप थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन वर्ड्स आप यूज़ करें, प्रॉपर कम्युनिकेशन वर्ड्स यूज़ करें, आप प्रॉपर मीडियम यूज़ करें, मीडियम इज़ द चैनल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़ एंड थाट्स। आप कौन सा मीडियम यूज़ करें, आप वर्बल यूज़ करें, नॉन वर्बल यूज़ करें, रिटन यूज़ करें, आप क्या यूज़ करें। आप जो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, आप ट्रांसमीटर हैं, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप सेंडर हैं, आप इनकोडर हैं। रिसीवर जो है, रिसीवर वो डिकोडर है। डिकोड का मतलब है टू अंडरस्टैंड द ट्रू कंटेंट ऑफ योर मैसेज, ट्रू कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन। अब जब आपने प्लानिंग दिया तो फीडबैक जो है वो आपका रिसीवर आपको देता है। जिस बंदे के साथ आपने नेगोशिएट किया, आपने लेट सपोज कोई प्लानिंग की, कोई स्ट्रेटेजी बनाई, आपने वो नेगोशिएट किया, उस नेगोशिएशन के बाद जो फीडबैक आता है, जो सजेशंस आती है या जो क्रिटिसिज्म आता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। क्योंकि बच्चे अगर फीडबैक ना हो तो आपको पता ही ना चले कि आपने जो नेगोशिएट किया, जो कम्युनिकेट किया, जो आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल है या वो नॉन एप्लीकेबल है।
So feedback is a mandatory aimed at improving employee performance. कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को है इम्प्रूव करना, इनका बेसिक पर्पस या गोल है। अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी? थ्रू रिवॉर्ड सिस्टम। अब उस रिवॉर्ड सिस्टम में नेसेसरी नहीं है कि हर टाइम आपको बोनस मिले, हर टाइम आपको रिवॉर्ड जो है इन फॉर्म ऑफ मनी मिले। रिवॉर्ड जो है वो आपका गुड वर्ड्स भी होंगे, अप्रिशिएटिव कम्युनिकेशन भी होगी, या आपकी जो है प्रेज भी हो सकती है। तो इस तरह की जो जिससे आप साइकोलॉजिकली मोटिवेट होते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 इज component number 2 is alignment with strategic goals. स्ट्रेटेजिक गोल्स की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक गोल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, डिफरेंट वे या प्रोसीजर होता है। टू इंश्योर द एम्प्लॉय activities and outputs are congruent with the organizational goals and objective. To ensure the employee activities, जो employee activities कर रहा है, जो काम परफॉर्म कर रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, मतलब जो जो एफर्ट पुट कर रहा है, जो स्ट्रगल दे रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडस्ट्री के गोल ऑब्जेक्टिव्स या एम्स के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन है, लेट सपोज अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो मार्केटिंग में डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं। कोई भी सेलर जो है वो आपको अपने प्रोडक्ट की जो है वो नेगेटिव आउटकम प्रेजेंट करके नहीं देता, दे प्रेजेंट देयर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब एक एम्प्लॉय है, मार्केटिंग कर है, वो अपने प्रोडक्ट की बुराई कर रहा है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी उस चीज़ को परचेज ही नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ है या गोल्स है या उसका एफर्ट है या उसका टास्क है या उसका उसका आउटपुट है, वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के गोल के अकॉर्डिंग हो। अपनी तरफ से वो कोई स्ट्रेटेजी ना पाए, अपनी तरफ से वो कोई गोल्स ना बनाए, अपनी तरफ से वो कोई मशरूती ना करे। टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशनल गेन कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, डेफिनेटली आपने फोकस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंडस्ट्री की तरफ, उनको ही बेनिफिट प्रोवाइड करना है। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है बच्चे, लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास जो एजेंट होता है उसके पास एक टारगेट होता है। टारगेट किसने दिया? टारगेट उस ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को दिया कि आपने पर मंथ लेट सपोज 5 to 10 जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज करवानी है लोगों की। अब उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस पे जो वो कराते हैं उनके बेसिस पे उनका कमीशन है, और वही कमीशन उनकी पर मंथ की पेमेंट होती है। अगर आपने लेट सपोज पर मंथ जो है उस मंथ आपने 10 लोगों की या 15 लोगों को की इंश्योरेंस करवाई, आपको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। लेकिन आपने किसी की भी इंश्योरेंस नहीं करवाई तो आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। सो स्ट्रेटेजीज जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी होती है, हर एक फील्ड का एक अपना क्राइटेरिया होता है। अब इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करो, हेल्थ इंश्योरेंस करो, सेफ्टी इंश्योरेंस करो, होम इंश्योरेंस करो, व्हीकल इंश्योरेंस करो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करो, एजुकेशन इंश्योरेंस करो, मैरिज इंश्योरेंस करो। कितनी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई है। ये स्ट्रेटेजी जो होती है ये हाईलाइटेड एक टास्क होता है। अब ये टास्क जो है, अब आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम यूज़ करना है कि आप अगले के माइंड को, अगले के माइंड सेट को जो है वो ग्रैब करें और अपनी पॉलिसीज उन पे जो है इम्प्लीमेंट करें। वो बंदा कंपेल हो जाए विलिंगली आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोडक्ट लेने के लिए। क्लियर? create direct link between employee performance and organizational goals। direct link between employee performance and organizational goals,
कि एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस कर रहा है जो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग ही हो, उसका चेक एंड बैलेंस हो। डायरेक्ट लिंक बनाना, अब उस डायरेक्ट लिंक के लिए क्या है कि मीटिंग्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन हो, ताकि आप एम्प्लॉय को हेल्प आउट कर सकें कि हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू मैनेज द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू गेन द ऑब्जेक्टिव of organization in a good way, how to provide a benefit to the organization and make employee contribution to organization explicit। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयमेंट की कंट्रीब्यूशन है वो एक्सप्लिकेट हो, वो क्लियर हो, वो विजिबल हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। ये ना हो कि आपने एफर्ट पुट किया और उसका क्रेडिट आपके मैनेजर, आपके बॉस ने ले लिया। नहीं, अगर वो सब ऑर्डिनेट है, वो एम्प्लॉय है, वो जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, वो जिस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उसका सारा क्रेडिट, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स उसी एम्प्लॉय को जाने चाहिए, रादर देन कि उसके जो एडवांटेजेस है या बेनिफिट जो है वो सुपीरियर्स को जाए। क्लियर? सो थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। It identifies performance of individual, it measures the performance of individual and team, it develops the performance of individual and team. So component जो है, there are two basic components in this definition। continuous process है, जैसे हमने डिस्कस किया, फीचर डायरेक्टेड है, परफॉर्मेंस की जो है कंटिन्यूस रेगुलरली बेसिस पे चेक होनी चाहिए। गोल सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय की, इसका बेसिक एम या पर्पस या गोल जो होता है टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री की, हर एक एरिया की, हर एक इंस्टीट्यूट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उस एम्प्लॉय ने अपना आउटपुट देना है, उसी के अकॉर्डिंग अब एम्प्लॉय ने अपना अपना एफर्ट पुट करना है। अब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, कम्युनिकेशन इतनी क्रिस्टल क्लियर हो कि कोई भी पॉइंट एम्प्लॉय के माइंड में वेग ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडस्ट्री या उस इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय को समझ ना आए। इफ़ इन केस ऐसा होता है, देन ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, वो स्ट्रेटजीज बनाए, वो नेगोशिएशन करे, वो कॉन्फ्रेंसेस करे, टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय के माइंड में जो वीकनेस है, जो अनसर्टेनिटी है, वो क्लियर हो जाए। अब एम्प्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना भी एफर्ट पुट कर रहा है, उसका सारा क्रेडिट एम्प्लॉय को ही जाना चाहिए, उस सबऑर्डिनेट को ही जाना चाहिए, रादर देन सुपीरियर्स, जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, जो आपका हायर अथॉरिटी फिगर है। सो एक्सप्लिकेट होनी चाहिए, जो भी आप टास्क कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियर? व्हाट डू एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन? अब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? डेफिनेटली हर एक बंदा यही एक्सपेक्ट करता है कि उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसको वैल्यू दी जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसका सेल्फ एस्टीम हार्म ना किया जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी तो ह्यूमन है ना, कोई एनिमल्स थोड़ी है, उनकी भी ये एक्सपेक्टेशन है जो कि नॉर्मल एक ह्यूमन की होती है। नॉर्मल मीन्स कि अगर वो जॉब नहीं भी कर रहा। सो व्हाट डू एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है? बी ट्रीटेड फेयरली एंड कॉन्स्टेंटली, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, जॉब कैरियर एनरिचमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। जैसे हमने अलाइनमेंट स्ट्रेटजीज में अभी पढ़ा कि एम्प्लॉय जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो भी आउटपुट दे रहा है, वो एक्सप्लिकेट हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, उसका सारा क्रेडिट उसी को जाना चाहिए और उसी के बेसिस पे उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, रादर देन कि उसके बॉस की प्रमोशन हो उसके काम के बेसिस पे। क्लियर एक्सपेक्टेशंस है। क्लियर एक्सपेक्टेशन ये है, लेट सपोज मुझे टारगेट दिया गया है, अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं कि आपने लेट सपोज 50,000 की जो है वो प्रोडक्ट को सेल करना है,
अब वो 50,000 मैंने प्रोडक्ट को जो है उसकी सेल कर दी, मैंने उसको सेल कर दिया। अब उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे इंसेंटिव मिले, मुझे रिवॉर्ड मिले। वो रिवॉर्ड जो है वो वर्बल अप्रिसिएशन भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड जो है इन फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड जो है इन फॉर्म ऑफ प्रमोशन भी हो सकता है। अब मेरी ये एक्सपेक्टेशन है दैट इज क्रिस्टल क्लियर अकॉर्डिंग टू माई एक्शन, अकॉर्डिंग टू माई एफर्ट। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू, इन ऑर्डर टू मेक यू एनर्जेटिक, इन ऑर्डर टू मेक यू एंथुजियास्टिक। अब उस एंथुजियास्टिक होने के लिए आपको प्रॉपर फीडबैक की ज़रूरत है। आपने एफर्ट पुट किया, लेट सपोज आपने कोई प्लानिंग की, आपने कोई स्ट्रेटेजी की, आपने कोई कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टास्क या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल परफॉर्मेंस जो है वो प्रेजेंट करके दी। अब अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता, आपकी अप्रिसिएशन नहीं है, आपका प्रमोशन नहीं है, आपके इंसेंटिव्स नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, डेफिनेटली आपका मोरल लो डाउन होगा। जैसे आप गर्ल्स की अगर हम बात करें, अगर आप कुकिंग करती हैं, जितनी आपकी तारीफ की जाती है आप उतना मोटिवेटेड होती हैं। अगर हम बॉयज़ की बात करें, जितना उनकी तारीफ की जाए, जितना उनको वर्बली जो है सपोर्ट किया जाए, वो अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चीज़ें जो है वो इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या है, साइकोलॉजिकल देखिए ना, दिस इज योर एनहेंसमेंट ऑफ योर मॉरल सपोर्ट है। अब मॉरल सपोर्ट क्या है, मॉरलिटी या मॉरल सपोर्ट जो है वही आपको मोटिवेट कर रहा है टू अचीव योर गोल, टू एक्ट इन अ प्रॉपर वे, टू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर बाउंड्रीज। क्लियर। इन्वॉल्वमेंट इन गोल सेटिंग। अब इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गोल या कोई स्ट्रेटेजी बन रही, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें सब एम्प्लॉयज़ की, सब ऑर्डिनेट्स की प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी होती है। अब कोई गोल बना रहा है, आप जो है एम्प्लॉय के एक एक्टिव, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्टिव एम्प्लॉय हैं, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में आपको जो है वो इन्होंने इनवाइट नहीं किया, आपको नहीं बताया, और गोल जो है स्ट्रेटेजी सेट होगी, डेफिनेटली ये आपके आपके एक्टिविटीज़ पे, आपकी स्ट्रगल पे, आपकी ऑनेस्टी पे जो हो है एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अब गोल सेटिंग में कोई भी गोल है, कोई भी स्ट्रेटेजीज है, उस स्ट्रेटेजीज के लिए, उसकी फुलफिलमेंट के लिए इन अ गुड वे, फॉर अ गुड रिवॉर्ड, सब एम्प्लॉय की उस गोल सेटिंग में इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी होती है। इकोनॉमिक रिवॉर्ड जो है वो आपका इन फॉर्म ऑफ मनी है, इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव है, इन फॉर्म ऑफ बोनस है, इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन पे है, इन फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। क्लियर। वाई परफॉर्म, क्यों परफॉर्म करना चाहिए? अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो क्या होता है, क्या परफॉर्मेंस मैंडेटरी है? जब हम किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जगह पे काम कर रहे होते हैं, पेड टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब एम्प्लॉय जो है वो पेड टास्क परफॉर्म करता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर सेक ऑफ अल्लाह तो कुछ नहीं करता ना। तो डेफिनेटली उसने अपने कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंडस्ट्री, अपने इंस्टीट्यूट के रूल्स रेगुलेशन एंड मिशन को माइंड में रख के ही अपना एफर्ट पुट करना है। जो उससे डिमांड की जा रही है उसी डिमांड को फुलफिल करना होता है। सो वाई परफॉर्म टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड गोल्स। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन या गोल्स होते हैं उसको कंप्लीट करना, उसको अचीव करना। encourage and reward behavior aligned with organizational missions and goals.
वो बिहेवियर, उस बिहेवियर को इनकरेज करना चाहिए, उस बिहेवियर को रिवॉर्ड देना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन, गोल्स एंड मिशन की बेटरमेंट के लिए हो। उस बिहेवियर को डिस्करेज करना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की मिशन या गोल्स के अगेंस्ट हो। जैसे हमने अभी मार्केटिंग की बात की ना, अब अगर एक बंदा है वो मार्केटिंग करे, वो अपने प्रोडक्ट की जो है वो बुराइयां और नेगेटिव आउटकम्स बता रहा है, तो कोई उसका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो इस तरह की बिहेवियर को डिस्करेज किया जाता है। इनकरेज उस बिहेवियर को किया जाता है, उन टैक्टिक्स को किया जाता है जिसमें आपकी सेलिंग ज़्यादा हो, आपके पेड प्रमोशन ज़्यादा है, आपका इनकरेजमेंट ज़्यादा है, आपका मोटिवेशन लेवल ज़्यादा है, जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पीक की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। कर्व और रीडायरेक्टेड नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कर्व और रीडायरेक्टिव नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उसको ख़त्म करना, उसको एलिमिनेट करना। लेट सपोज आप फारिग हैं, आपका सॉरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपका लंच ब्रेक हो गया। अब उस लंच ब्रेक का जो टाइम है वो लेट सपोज 2 से 2:30 बजे तक है। आप 2 बजे से 3 बजे तक या 3:30 बजे तक आप गायब हैं, तो आपका जो एब्सेंस है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक डाउन स्लोप की तरफ लेके जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपने अपना काम, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, आपका काम डिले हो गया। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में मिनट सेकंड जो है वो मैंडेटरी होता है, वो बड़ा प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंट होता है। स्टॉक एक्सचेंज में विद मिनट सेकंड जो है वो प्राइस जो है वो हाई एंड लो हो रही होती है। तो आपने अपने टाइम को इन अ प्रॉपर, इन अ गुड वे यूटिलाइज करना होता है। हमारे यहाँ जो है नमाज ब्रेक, अच्छा उस नमाज ब्रेक में क्या, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो नमाज ब्रेक में क्या है, जुम्मे की नमाज की अगर हम बात करें, मोस्टली जो क्लासेस होती हैं मेरी आफ्टर जुम्मा प्रेयर होती है, जुम्मा की नमाज के बाद कोई भी क्लास विलिंग नहीं होता। क्यों? वो इसलिए कि उनको लगता है कि बस जुम्मे का दिन है, हमने प्रेयर परफॉर्म कर ली, बस हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। नमाज जो है वो 5 वक्त है, हकूकुल इबाद जो है वो 24/7 है, वो 24 घंटे है। यहाँ पे हम खुद को डिसीव करते हैं। अगर हम किसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नमाज ब्रेक होगी, अब नमाज ब्रेक में क्या है, 10-15 मिनट में जो बंदा नमाज पढ़ता है वो उसी नमाज को ड्यूटी आवर्स में 1 घंटे में पढ़ेगा। तो इस तरह की नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। जो प्रॉपर टाइमिंग है नमाज की, आप 15 मिनट ले रहे हैं, 20 मिनट ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कि आप अपने ड्यूटी टाइम्स पे ही वजीफे करना शुरू हो जाए, ये चीज़ें गलत हैं, अनएथिकल हैं, इसका सवाब नहीं है, इसका गुनाह ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइमिंग की आपको पेमेंट हो रही होती है। क्लियर? सिंपल प्रोपोजिशन क्या है? When people know and understand what is expected of them and have been able to take part in performing these expectations, they can and will perform to meet them. सिंपल स्ट्रेटेजी है ना। सिंपल थिंग इज, जब आपको पता है या आपको पता चले कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपसे क्या डिमांड्स है, आप आपसे क्या होप्स हैं, तो आप उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अपना एफर्ट पुट करते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, डिमांड्स क्या है, तो आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी, कुछ नहीं होगा। When people know and understand what is expected for them, जब लोगों को पता चल जाता है या वो जानते हैं कि उनसे, वो समझ जाते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, and they have been able to take part in
फॉर्मिंग दोज एक्सपेक्टेशंस then they can and will perform to meet them. वो कर सकते हैं, इनफैक्ट वो करेंगे भी. अब अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल पेरेंट्स क्या डिमांड करते हैं, कितना हम एफर्ट पुट कर रहे हैं, इतनी फ़ी हम दे रहे हैं, इतनी लग्जरियस लाइफ हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड की हुई है, बेसिक नेसेसिटीज़ हमने प्रोवाइड की हुई है. लग्जरियस लाइफ नहीं भी है तो बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की हुई है. आजकल घर, गाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल ये लग्जरी में नहीं आता बच्चे, ये नेसेसिटी में आता है. डे टू डे जो है रिक्वायरमेंट है हमारी. अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन यही है कि आप कुछ अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं. अब आपने उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है अपने लिए गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज रखनी है. जब आपको पता है कि आपसे क्या डिमांड हो रही है, आपने उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, उसे उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए एफर्ट करनी होती है. इसी तरह इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में भी है. It seeks to change the attitudes, values and approaches of management and employees according to new strategies. अब एटीट्यूड्स क्या है, वैल्यूज क्या है, अप्रोचेस क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सेट करते हैं. प्रोसेस एंड प्लान्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस. जब आपका एटीट्यूड लॉयल हो, जब आपके वैल्यूज मोरालिटी के बेसिस पे हो, जब आपके अप्रोचेस कॉग्निटिव हो, तब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर बना सकते हैं. प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव या इंक्रीज या इन्हेंस कर सकते हैं. क्लियर? अब हम जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है? परफॉर्मेंस बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं. व्हाट आर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स? अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्यों है? इसलिए है कि हर एक जगह के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है. अगर आपने किसी इंडस्ट्री में 10 में से 7% कर एफर्ट पुट कर लिया तो वो आगे उस 7% एफर्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे. हर एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की जिस तरह आपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसी तरह उनका मैनेजमेंट स्केल भी डिफरेंट होता है. परफॉर्मेंस स्केल भी डिफरेंट होते हैं. अब परफॉर्मेंस स्केल इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. So performance standards are the benchmark against which performance is measured. अब आपकी परफॉर्मेंस आपकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की प्री प्लान्ड या ऑलरेडी सेटल्ड गोल के बेसिस पे होती है. क्लियर? आपने अपनी कंपनी के लिए आपने अगर मार्केटिंग में आपने अपने प्रोडक्ट को कितना सेल किया, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में हैं आपने कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाएं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए कितनी स्ट्रेटजीज ली, कितनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आपने बनाई. क्लियर? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक इंस्टीट्यूट का एक अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है जो कि दिस इज द बेंचमार्क अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. Now performance management. Performance management includes activities that ensure that goals are constantly being met in an effective and efficient manner. Performance management को हम कैपिटल P और M से डिनोट करते हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट P and M. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अब हम बिजनेस या इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे जो है PM का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अगर हम पॉलिटिकल एरिना के बेसिस पे देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो के बेसिस पे देखें तो PM, कैपिटल PM मींस प्राइम मिनिस्टर. तो हर एक सब्जेक्ट की, हर एक एरिया की, हर एक फील्ड की एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है. इंग्लिश में ही होती है लेकिन उसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं. क्लियर?
जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, abbreviation of performance management is PM. PM includes activities that ensure the goals are constantly being met in an effective and efficient manner. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या काम क्या है कि जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के सेटल्ड गोल्स हैं उनको इन अ गुड वे विद एन इफेक्टिव मैनर अचीव किया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पर एनम का जो है वो ग्राफ रखा है उसको अचीव किया जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है कि इतने इतने गोल या इतना इतना परसेंट हमने अचीव करना है तो वो अचीवमेंट हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बचे कैसे होती है, जब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कलेक्टिवली हम अंडरस्टैंड करते हैं या एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको कलेक्टिवली हम मेजर करते हैं, देन हम उस ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम जो है वो निकालते हैं या प्रोवाइड करते हैं। अ डिपार्टमेंट performance management focus on the performance of an organization, a department, employee, or even the process to build a product or service or any other areas in an organization. अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या फोकस करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल अगर डिपार्टमेंट है, जैसे अगर हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसे काउंट होगी, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस उसके एम्प्लॉय की बेसिस पे काउंट होगी। आपके टीचर्स क्या करते हैं, किस तरह परफॉर्मेंस है, क्या नहीं करते। अब ये किसी भी डिपार्टमेंट की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो उसके एम्प्लॉय की कलेक्टिव परफॉर्मेंस की बेसिस पे उस डिपार्टमेंट की या उस ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम क्या करता है, एन इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग, गोल सेट करता है। communication this is a negotiation between your boss, your managers to your subordinate। communication क्या है, टू वे प्रोसेस है, सेंडर एंड रिसीवर होगा, इनकोडर एंड डिकोडर होगा, ए एंड बी होगी। ऑब्जर्वेशन क्या है, चेक एंड बैलेंस रखना। एंड एवल्यूएशन टू सपोर्ट, एवल्यूएट करना, अंडरस्टैंड करना, ट्रू एसेंस ऑफ एफर्ट या आउटकम को समझना, उसको सपोर्ट करना। रिटेन एंड डेवलप एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करना जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रूटफुल आउटकम दे सके, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सके। क्लियर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर हम डायग्राम को देखें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटेन्स गोल सेटिंग टू सेट गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू गिव अ लिस्ट ऑफ गोल्स टू एम्प्लॉय, to provide a way of communication or to provide a good way of communication between employee and the higher authority figure। lower rank का communicate जो है या channel जो है वो directly link हो higher order employee के साथ। upper rank का observation है, check and balance है, evaluation है, criticism है, improvement है, balance है, analysis है, recruitment है। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ना ये पीएम के अंडर ही आते हैं। पर्पस ऑफ पीएम सिस्टम, पर्पस ऑफ पीएम मीन्स पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स or it serves the strategic purpose of the organization। ORG is the short form of organization। It serves the strategic purpose of organization। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्ट्रेटजी रखी है, जो भी गोल्स रखे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन रखे हैं उनको सर्व करता है, उनको प्रमोट एंड सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर रिवॉर्ड सिस्टम।
अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड सिस्टम के लिए। कैसे रिवॉर्ड सिस्टम के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? अब इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की एवोल्यूशन होगी ना, देन ही उस एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा, इंसेंटिव मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, पे इंक्रीज होगी, बोनस मिलेगा, या रिक्रिएशनल जो है एक्टिविटीज के में उसको पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। सो पॉइंट नंबर 3 इज फैसिलिटेट्स HR डिसीजन। HR डिसीजन हमेशा याद रखें बच्चे, HR मीन ह्यूमन रिसोर्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंडस्ट्री में एक HR डिपार्टमेंट होता है। HR डिपार्टमेंट मीन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके लिए बेस्ट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज रखता है अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आपको मॉनिटर किया जाता है, उस मॉनिटरिंग के बेसिस पे ही आपको रिवॉर्ड या इंसेंटिव्स या आपका प्रमोशन या आपका डिमोशन वो सेलेक्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है, जो स्ट्रेटेजीज बनाती है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 4, enabling employees to learn about their performance as against organization expectation। enabling employees को इस पोजीशन में लेके आता है कि वो लर्न करें, लर्न अबाउट देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करें। इट सर्व्स एज अ डेवलपमेंटल पर्पस। डेवलपमेंटल पर्पस क्या है? डेफिनेटली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करता है? अगर आपकी परफॉर्मेंस लो है, आपको वार्न करता है या आपको स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है या आपको मोटिवेट करता है, कोई भी जो है वो स्ट्रेटजी यूज कर सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो, आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल और मोटिवेशनल डेवलपमेंट हो। सर्व ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेंस पर्पस के लिए होता है। सपोर्ट HR डिसीजन टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो लीगली हो, इलीगल ना हो। इलीगल में क्या है? जैसे चाइल्ड लेबर है, इलीगल है, चाइल्ड मैरिजेस है, वो इलीगल है। इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट या प्रमोट करने, या डिफरेंट जो बिजनेस के या कॉमर्सिस के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मेंटेन करना। अगर उसके अकॉर्डिंग ना हो, दिस इज इलीगल। सो रोल ऑफ PM सिस्टम, रोल क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रोल हमने पढ़ा कि बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में होता क्या है? अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देयर आर बेसिकली 6 रोल्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब वो 6 रोल्स क्या है? स्ट्रेटेजिक पर्पस है। स्ट्रेटेजिक पर्पस टू हेल्प टॉप मैनेजमेंट अचीव स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या है? टू फर्निश वैलिड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अबाउट एम्प्लॉयज। इंफॉर्मेशनल पर्पस टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट हाउ दे आर डूइंग, वो कैसा परफॉर्म करें, एंड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो उसके रूल्स रेगुलेशन है, उसकी स्ट्रेटजीज है वो क्या है, एंड द सुपरवाइजर एक्सपेक्टेशन, जो उसके सीनियर्स हैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंटल पर्पस क्या है? टू अलाउ मैनेजर्स टू प्रोवाइड कोचिंग टू देयर एम्प्लॉयज। अब मैनेजर जो है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कोचिंग प्रोवाइड करे, उनको कहीं पे जो है अनसर्टेनिटी है, उनका कंसेप्ट वेग है, क्लियरिटी नहीं है, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस करवाए, डिफरेंट इंडोर आउटडोर मीटिंग्स रखे, ताकि एम्प्लॉय की जो है वो
जो अनसर्टेनिटी है वो क्लैरिटी में ट्रांसफर हो जाए। पॉइंट नंबर 5 इज ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस पर्पस। ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन वर्कप्लेस, प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन वर्कप्लेस। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो कि उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में उनकी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग हो। एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बेसिक ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय ने परफॉर्म करना है, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की उसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो जज होती है, उसकी एवल्यूएशन होती है। पॉइंट नंबर 6 इज डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस में क्या है? टू कलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, टू टेस्ट डेवलपमेंट पर्सन डिसीजन। डॉक्यूमेंटेशन में हर एक काम जो है वो इन रिटन फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है, इन ऑथेंटिक लीगल एथिकल वेज होता है। वो कोई जबानी जमा खर्च नहीं होता कि आपने इस तरह किया तो मैं आपको इनाम दूंगी, आपको रिवॉर्ड दूंगी, नहीं। अगर आपने कोई काम या कोई गोल अचीव कर लिया तो मैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट्स या रिवॉर्ड प्रोवाइड करूंगी। अब इसको एलिब्रेट करते हैं, रोल ऑफ पीएम को, रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को। स्ट्रेटेजिक पर्पस। अब स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या है? स्ट्रेटेजिक पर्पस बाय लिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद द इंडिविजुअल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है इंडिविजुअल का गोल बने, इंडिविजुअल अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना लॉयल बने कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझे, ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट समझे। द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम reinforces बिहेवियर consistent with the attainment of organizational behavior। स्ट्रेटेजी क्या है? ऐसी स्ट्रेटेजीज रखी, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि एम्प्लॉयज को उस इंडस्ट्री, उस इन्वायरमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन में सफोकेशन फील ना हो, उनका सेल्फ एस्टीम हार्म ना हो, उनके साथ इनजस्टिस ना किया जाए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रिवॉर्ड, प्रमोशन या बोनसेस मिलने चाहिए। ये स्ट्रेटेजीज होगी तो इंडिविजुअल जो है, जो मेंबर है या जो एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल की, उसकी इम्प्रूवमेंट को अपनी इम्प्रूवमेंट समझेगा। Onboarding refers to the process that helps the new employee from being organizational outsider to organizational insider। जो न्यू एम्प्लॉयज है उनको गाइड करना, उनकी उनको सपोर्ट करना, उनको प्रमोट करना, उनको स्ट्रेटेजी समझाना ताकि वो अपने आप को आउटसाइडर फील ना करे, वो अपने आप को पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही फील करे। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या है? टू फर्निश वैलिड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अबाउट एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है, जो सीनियर्स है, जो अथॉरिटेरियन है, जो बॉसेस है, उनका क्या डिसीजन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन उन्होंने यूज करनी है, वैलिड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। सच एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इंक्लूड्स सैलरी एडजस्टमेंट। सैलरी एडजस्टमेंट तब होती है आपके डिग्रीज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, आपकी इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे, आपकी गुड वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिस पे आपकी सैलरी एडजस्टमेंट है। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन जब आप किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को एक गुड आउटपुट देते हैं, एक राइपन रिवॉर्ड देते हैं, एक रैपिड फूड प्रेजेंट करके देते हैं, उस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को पीक पे ले जाने की कोशिश करते हैं और उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपकी प्रमोशन होती है।
रिटेंशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है, डिमोशन क्या है, या आपकी जॉब को ख़त्म करना क्या है, टर्मिनेट कैसे होंगे। आप जब किसी जॉब में हायर होते हैं तो अपने नॉलेज के बेसिस पे हायर होते हैं, और आप जब टर्मिनेट होते हैं अपने बिहेवियर के बेसिस पे टर्मिनेट होते हैं। आपका बिहेवियर क्या, योर एक्शन टुवर्ड्स अदर, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपका बिहेवियर नहीं है, आपका एटीट्यूड नहीं है, आपकी वैल्यूज नहीं है, तो कोई भी पेड टास्क के लिए किसी ऐसे एम्प्लॉय को, किसी ऐसे इंडिविजुअल को, किसी ऐसे मेंबर को हायर नहीं करेगा जो कि मल्टीप्लाई विद जीरो हो। पॉइंट नंबर 4 इज रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में क्या है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को समझना। अगर टीम वर्क भी आपने दिया है या इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क या टीम टास्क भी परफॉर्म हुआ है, तो उस टीम वर्क में भी आपने रिकॉग्नाइज करना है कि इंडिविजुअल बेसिस पे किसने कितना एफर्ट पुट किया। जैसे हमने, इफ यू पीपल डू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग में क्या है, सोशल लोफिंग में ये है जिसमें हमने रोप पुलिंग का वो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। सोशल लोफिंग में हमने ये पढ़ा था कि एक बंदा परफॉर्म कर रहा है और सब उसका क्रेडिट लेते हैं। अब सब जब क्रेडिट ले रहे हैं, अगर वो टीम सक्सेसफुल होती है तो क्रेडिट सबको जाता है, अगर वो टीम सक्सेसफुल नहीं होती तो उसका जो नेगेटिव आउटकम है वो सबके लिए है। अब ग्रुप वर्क में, टीम वर्क में एक ही बंदे के ऊपर सारा काम आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इंडस्ट्री का जो प्रोसेस है, उसका जो वे है, उनका काम ये है कि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की रिकग्नाइजेशन करें, उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करें, उसी की बेसिस पे प्रमोशन हो, उसी की बेसिस पे टर्मिनेशन या रिटेक्शन हो। पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर परफॉर्मर। जो पुअर परफॉर्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो गुड परफॉर्मर है उनको पुअर परफॉर्मर से अलग करना, उनको प्रमोशन देना, उनको बेनिफिट देना, पुअर परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग करना, या उनको एक्सपेल करना, या उनको टर्मिनेट करना, ले ऑफ्स एंड मेरिट्स, ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, इंफॉर्मेशनल पर्पस। इंफॉर्मेशनल पर्पस क्या है, informational purpose, it serves as an important communication device. It serves as an important communication device. Point number 1 is, first they inform employees about how they are doing and provide them with information on specific area they may need improvement. इंफॉर्मेशनल प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, इनसाइट बिल्ड करना। अब उस इनसाइट बिल्डिंग के लिए क्या नेसेसरी है, to make recognize or to make understand the employee what they are doing, how they are doing, what are improvement, what are their pros and cons of their actions, what are the outcomes of their effort, ये सारी अंडरस्टैंडिंग है। अब एम्प्लॉय जो है कहीं पे उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो रही है, तो जब परफॉर्मेंस ज़ीरो होती है तो कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग बुलाई जाती है, नेगोशिएशन किया जाता है। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। दोनों पार्टीज आमने सामने बैठती है, बात करती है, नेगोशिएट करती है, स्ट्रेटजीज बनाती है, सोल्यूशन फाइंड आउट करती है, डिफरेंट गोल जो है गोल सेटिंग होती है। क्लियर। सो इंफॉर्मेशन पर्पस ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। जैसे ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया, सो वी
ऑल टीचर्स आर अनअवेयर अबाउट यूज ऑफ अ जूम, तो हमें जूम का यूज करना नहीं आ रहा था। फिर उसके लिए क्या डिफरेंट मीटिंग्स हुई, उसके लिए डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई। अब यहाँ पे जो है एंड प्रोवाइड देम विद इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक एरिया दे मे नीड इम्प्रूवमेंट। अब हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, हमें उस जूम को समझने के लिए, उस ऐप को समझने के लिए हेल्प की, या एक एक मीटिंग की ज़रूरत थी। उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में हमें हाउ टू ऑपरेट जूम हमें ये सिखा दिया, हमें ये समझा दिया, तो ये इंफॉर्मेशनल पर्पस हुआ ना। सेंडर एंड रिसीवर दोनों का जो है माइंड सेट जो है वो इक्वल लेवल पे जा रहा था। जो उन्होंने समझाया वो हमने समझ लिया, डिफरेंट वीडियोस प्रोवाइड कर दी। क्लियर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है, जहाँ पे लीकेजेस होती हैं उसी को समझाते हैं। जैसे अगर आप फोर्सेस की बात करते हैं, अगर हम पुलिस की बात करें या हम आर्मी की बात करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग मिलती है। अब ट्रेनिंग क्या है, इम्प्रूवमेंट होती है उनके डिफरेंट एरियाज की, उनकी फिजिकल, उनकी स्पिरिचुअल, उनकी मेंटेलिटी, उनका वेपन यूज करना, उनकी ड्रेसिंग, उनकी एनर्जी लेवल को चेक या मेंटेन रखना। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज, second, it is related to the strategic purpose. They provide information regarding the organizations and the supervisors expectation. आपका सीनियर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका बॉस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस का आउटकम कैसा होना चाहिए, and what aspects of a work that supervisor believes are most important, और कौन सा ऐसा काम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सुपरवाइजर, जो कि आपके बॉसेस की, जो कि आपके सीनियर्स की, जो कि आपके हायर ऑर्डर जो बॉसेस है उनकी जो जो एक्सपेक्टेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इनिशिएटिव लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने कम्युनिकेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना आउटपुट देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना एफर्ट पुट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने गोल सेट करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझना है, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट को अपनी बेटरमेंट समझनी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज को अपनी स्ट्रेटजी समझना है, ऑर्गेनाइजेशनल के डाउन स्लोप को अपना डाउन स्लोप या अपना डाउनफॉल कंसिडर करना है। थर्ड पॉइंट इज हाउ दे कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है, ये पॉइंट नंबर थर्ड जो है पॉइंट नंबर फर्स्ट का समराइजेशन है। हाउ दे कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज रखें, कैसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, एम्प्लॉय को की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, रिवॉर्ड सिस्टम प्रेजेंट करने चाहिए, बेनिफिट बोनसेस होने चाहिए, इंसेंटिव्स होना चाहिए, पर एनम पे स्केल इंक्रीज होना चाहिए, प्रमोशन है। इस तरह डिफरेंट जो स्ट्रेटेजीज होती है उसी के बेसिस पे परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। डेवलपमेंटल पर्पस, डेवलपमेंटल पर्पस क्या है? द डेवलपमेंटल पर्पस रेफर्स टू बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंटल पर्पस में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल जो है वो इजीली अचीवेबल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लॉन्ग टर्म गोल जो है वो इजीली अचीवेबल नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। शॉर्ट टर्म गोल का जो हैप्पीनेस या प्लेजर या जो पॉजिटिव आउटकम है वो फॉर अ टाइम बीइंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसका रिवॉर्ड या इसका आउटकम जो है वो लाइफ लॉन्ग है। क्लियर। परफॉर्मेंस फीडबैक और कोचिंग। फीडबैक जो है, फीडबैक इज मैंडेटरी प्रोसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड your plannings, in order to understand what you have presented, what are their outcome, what are their roles, what should be done to improve your planning, what should be more added in your planning.
अब अगर आपकी प्लानिंग पे, आपकी स्ट्रेटेजी पे फीडबैक ना हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। कोई अच्छा या बुरा कुछ भी ना कहे तो आप कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे? अगर आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको कंसिडर करना। अब स्ट्रेंथ क्या है? किस एरिया में एम्प्लॉय ज़्यादा एफिशिएंट है, वेदर इन नेगोशिएशन, वेदर इन मार्केटिंग, वेदर इन स्ट्रेटजीज मेकिंग, वेदर इन प्लानिंग मेकिंग, वेदर इन एचआर डिसीजन। जिस भी एरिया में वो एम्प्लॉय उसका होल्ड है, उस एम्प्लॉय को उसी के अकॉर्डिंग टास्क दिया जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो पोजीशन होनी चाहिए। वीकनेसेस क्या है? अगर वो एग्रेसिव है, एग्रेसिव मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? एग्रेसिव मैनेजमेंट, दीज आर द स्ट्रेटजीज टेक्निक टू कंट्रोल योर एग्रेशन। कॉजेज ऑफ परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज, रीजन बिहाइंड क्या है कि परफॉर्मेंस में लीकेजेस आ रहे हैं, फ्लॉजेस आ रहे हैं, विच कुड बी ड्यू टू इंडिविजुअल, ग्रुप और कंटेक्चुअल फैक्टर। समझना है कि अगर परफॉर्मेंस में, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो वो डेफिशिएंसीज किस बेसिस पे आ रही हैं? वो उसकी पर्सनल लाइफ के बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस का मतलब क्या है? अगर हम इसको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में लें तो इंडिविजुअल बेसिस उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से, उसकी हेल्थ की वजह से, उसके रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसीज या फ्लॉजेज या लीकेजेस आ रहे हैं। उसका जो टीम है, उसका जो ग्रुप है वो सपोर्टिव या हेल्पफुल नहीं है, वो हिपोक्रेटिक है, वो डिप्लोमेटिक है। और कंटेक्चुअल फिगर या अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं या जो स्ट्रेटजीज हैं उसके साथ जो है वो बैलेंस नहीं रख पा रहे। टेलर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैरियर पाथ, इंडिविजुअल के कैरियर पाथ को अंडरस्टैंड करना, उसको मेंटेन करना, उसको एक ग्लोरियस आउटकम प्रोवाइड करना। So these are the basic four purposes of developmental strategy, developmental purposes of PM management. Performance feedback or coaching, identification, individual strength and weaknesses, causes of performance deficiency on a basis of individual or group or contextual factors, tailored development of individual career path. Point number 5, organizational maintenance purpose. Organizational maintenance purpose क्या है? वर्कफोर्स प्लानिंग है, जितने आपके साथ एम्प्लॉय हैं उसे उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है, उन्हीं की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही आपने प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजीज वैसी ही बनानी है। टैलेंट इन्वेंटरी विच इज़ इंफॉर्मेशन ऑन करंट रिसोर्सेज, स्किल्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, प्रोमोशनल पोटेंशियल क्या है, असाइनमेंट हिस्ट्रीज ऑफ करंट एम्प्लॉय क्या है। असाइनमेंट हिस्ट्रीज ऑफ करंट एम्प्लॉय का मतलब ये कि उसने कितना काम किया है, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं, क्या क्या उसके टेक्निक्स हैं, कितना वो एफिशिएंट या कॉम्पिटेंट है, स्किल्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, नेगोशिएशन क्या है, पेशेंस क्या है, कॉग्निशन क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, असेस फ्यूचर ट्रेनिंग नीड्स, फ्यूचर ट्रेनिंग नीड्स की ज़रूरत होती है। विद पैसेज ऑफ टाइम हर एक नॉलेज में, हर एक फील्ड में चेंजेस आ रही होती है, तो उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय की ट्रेनिंग्स होती है। जैसे बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में पहले जो अकाउंट्स वगैरह होते थे वो पेपर वर्क था। नो डाउट आज भी पेपर वर्क है, लेकिन वो पेपर वर्क जो है विद पैसेज ऑफ टाइम डेटाबेस जो है वो कंप्यूटर में फीड होने लगा, शिफ्ट होने लगा। या जैसे अगर हम सीबीआई या एफबीआई की अगर हम बात करते हैं तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या क्रिमिनल डेटा जो है अब वो सिस्टम पे वो सेव करते हैं। अब जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ थे अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता था।
अब उनको सिखाने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो फ्यूचर नीड्स थी ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो थे वो फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करना था। उनको सिखाया गया, उनको समझाया गया हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ टू यूज डेटा, हाउ टू यूज बैंक सॉफ्टवेयर, वट एवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजीज थी, उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, उनको समझाया गया, डिफरेंट सेमिनार्स होते रहे। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 इज टू एवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बेसिस पे। अब ऑर्गेनाइजेशनल के बेसिस पे परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेटेजी है। जैसे हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हर उस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय को जज करना होता है। एम्प्लॉय की प्रमोशन, रिक्रूटमेंट या उसकी टर्मिनेशन होती है। एवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर इंटरवेंशन। अब एचआर इंटरवेंशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिसीजन या सजेशन देती है उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना। एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस और एम्प्लॉयज परफॉर्म एट हायर लेवल्स आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। एम्प्लॉय परफॉर्म एट हायर लेवल आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे हमने अभी बात की कि जो ओल्ड एम्प्लॉयज थे बैंक के, उनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आ रहा था, देन डिफरेंट सेमिनार्स हुए, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, डिफरेंट ट्रेनिंग उनके सेशंस हुए। उनके बाद उन्होंने वो चीज़ समझी, सीखी, इन अ गुड वे उसको यूटिलाइज किया और अपनी परफॉर्मेंस जो है, अपनी आउटपुट जो है वो 100/100% परफॉर्म की। क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है? वैलिडेट सिलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, हर एक चीज़ रिटर्न फॉर्म में हो। हेल्प मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट का होना मैंडेटरी है, नेसेसरी है। आपका पेपर वर्क नेसेसरी है। पेपर वर्क नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपकी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, so these are illegal। अब लीगल बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन जो पर्पस है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो आपको सिक्योर करता है। क्लियर? डिसएडवांटेजेस ऑफ पुअरली इम्प्लीमेंटेड पीएमएस सिस्टम। अब पुअरली इम्प्लीमेंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? डिसएडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज टर्नओवर को इंक्रीज करता है। यूज ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जिससे आप मिसगाइड होते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल नहीं होते। वेस्टेड टाइम एंड मनी, टाइम और मनी जो है उसका वेस्टेज है। आपने एक प्लानिंग की, उसके लिए सॉरी आपने कोई आइडिया प्रेजेंट कर किया, उस आइडिया के लिए आपने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, आप बस आइडिया को प्रेजेंट करते रहे, नेगोशिएट करते रहे, प्रेजेंट करते रहे, नेगोशिएशन होती रही, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की, अपने एम्प्लॉय का भी टाइम वेस्ट किया, अपनी कंपनी का भी जो है अमाउंट जो है इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन आउटकम कुछ नहीं रहा। लोअर सेल्फ एस्टीम, जब पुअर मैनेजमेंट है, जैसे हमने सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लोफिंग का हमने पढ़ा था। सोशल लोफिंग में ये है कि अगर टीम वर्क है, ग्रुप टास्क है, तो एक ही बंदा उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, बाकी बंदे जो है वो कुछ नहीं करे, लेकिन क्रेडिट सबको जाएगा। सोशल फैसिलिटेशन में क्या है? जब आप ये देखते हैं कि आपका सीनियर, आपका बॉस जो है वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व करे, तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, लेकिन उनकी एब्सेंस में आपकी परफॉर्मेंस वो जीरो होती है। तो इससे जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम, उनका मोरल, उनकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। डैमेज रिलेशनशिप, डेफिनेटली रिलेशनशिप स्पॉइल होंगी।
जब किसी जगह पे ट्रांसपेरेंसी ना हो, किसी जगह पे इक्वलिटी ना हो, किसी भी एरिया में ऑनेस्टी ना हो, तो वहां पे तो रिलेशनशिप डैमेज होनी ही है ना। एम्प्लॉय का अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या सबऑर्डिनेट्स का अपने सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट की बेटर परफॉर्मेंस के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए ये मैंडेटरी है कि एम्प्लॉयज और सीनियर्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेबल एंड स्ट्रांग हो। डिक्रीज मोटिवेशन टू परफॉर्म, मोटिवेशन टू परफॉर्म डिक्रीज होता है। जो कि एक बंदा है जो कि काम नहीं कर रहा, उसकी प्रमोशन हो रही है सिफारिश के बेसिस पे, ब्राइब के बेसिस पे, रिश्वत के बेसिस पे, तो इससे जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है उनका मोरल डाउन होता है, वो डिमोटिवेट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में लीकेजेस, फ्लॉजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। एम्प्लॉय जॉब बर्न आउट एंड डिससेटिस्फिकेशन, एम्प्लॉय की जॉब जो है चली जाती है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता, वो रिज़ाइन कर देता है, वो साइकोलॉजिकल डिफरेंट इश्यूज फेस करता है, वो डिप्रेस हो जाता है। तो ये जो होती है, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक्यूरेटली और ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी के बेसिस पे मेंटेन ना किया जाए, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो बैडली इफेक्ट होती है। और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर इफेक्ट होगी तो उसका जो है आउटकम जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या उस इंस्टीट्यूट को बियर करना होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट को देखने होते हैं, फेस करने होते हैं। पीएम प्रोसेसेस, process number 1, there are basic 6 processes of PM performance management। अब हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस तरह होती है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। अब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स में क्या है, परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या है, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है, परफॉर्मेंस रिन्यूअल एंड रिकॉन्ट्रैक्टिंग क्या है। सो पॉइंट नंबर 1, prerequisites। Two important prerequisites before performance management are knowledge of the organization's missions and strategic goal। उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस को, उनकी स्ट्रेटजी जो है, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, उनका जो गोल है, उनका जो अचीवमेंट स्केल है, उनका जो पर्पस है, उनके बारे में नो हाउ होना। नॉलेज ऑफ द जॉब इन क्वेश्चन, दिस इज डन थ्रू जॉब एनालिसिस। आपको जो पोजीशन असाइन की गई है, जिस पोजीशन पे आपको बिठा दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि ये पोस्ट, ये पोजीशन किस लिए है, इस पे इसमें आपने कितना एफर्ट पुट करना है, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटरमेंट की तरफ कैसे लेके जाना है। आपको अपनी जॉब, अपनी पोजीशन, अपने रैंक का पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज परफॉर्मेंस प्लानिंग। एम्प्लॉयज शुड हैव अ true knowledge of the PM system। Planning discussions include results, behaviors, developmental issues। Results क्या है, outcome of your performance, outcome of employees performance। अब employee performance की अगर उसमें कहीं पे फ्लॉजेस हैं या लीकेजेस हैं, आपने इसको नेगोशिएट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज करनी है, सॉरी मीटिंग्स अरेंज करने हैं, आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी ज़ीरो होती है या आपकी एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट होता है, बैड रिजल्ट जो होता है, वो भी कंपनी को ही बेयर करना होता है, फेस करना होता है। बिहेवियर क्या है, योर एक्शन टूवर्ड्स अदर। अब यहाँ पे बिहेवियर इज योर लॉयल्टी, ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंटल इश्यूज, developmental issues, hurdles in your progress। अब hurdles in your progress are linked with your subordinates, your employee, your personal life, your professional life, your maybe some contextual factors।
Performance execution. At the execution stage, following factors must be considered. अब कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं? कमिटमेंट टू गोल अचीवमेंट होनी चाहिए. ऑन ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ फीडबैक एंड कोचिंग, फीडबैक एंड कोचिंग होनी चाहिए. आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फीडबैक मिलनी चाहिए. जो भी हो रहा है वो अच्छा है या बुरा, आपको उसकी फीडबैक मैंडेटरी है. कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन होनी चाहिए. कलेक्टिंग एंड शेयरिंग परफॉर्मेंस डेटा कलेक्शन एंड शेयरिंग हो. स्ट्रेटजी जो है वो शेयर हो. परफॉर्मेंस की जजमेंट हो, उनकी क्रिटिसिज्म हो, उसका एनालिसिस हो. प्रिपेयरिंग फॉर परफॉर्मेंस रिव्यूज, जो आपने परफॉर्म किया है उसके रिव्यूज के लिए आपने अपने आप को रेडी रखना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है. परफॉर्मेंस असेसमेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज एज वेल एज द मैनेजर्स टू टेक ऑनरशिप फॉर असेसमेंट प्रोसेस. असेसमेंट क्या है? जैसे एम्प्लॉयज के लिए उसी तरह असेसमेंट मैनेजर्स की भी मैंडेटरी होती है. इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज इंफॉर्मेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए. टू obtain इन अ प्रोडक्टिव मैनर फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए ये हेल्प करता है कि आपके पास जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन हो इन ऑर्डर टू टेक योर कंपनी, इन ऑर्डर टू मूव विद योर कंपनी इन अ पॉजिटिव, इन अ स्ट्रेटेजिक वे टू अचीव योर गोल. Inclusion of self-appraisal is also beneficial in all manners. Inclusion of self-appraisal, अपने आप की तारीफ करना. इन चीज़ों को जो है वो आपने साइड पर रखना है. बार बार आप खुद की तारीफ करेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो, मैंने इस तरह काम किया, मैंने उस तरह काम किया, मुझे उसके इस अपने टास्क के अकॉर्डिंग, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है आउटकम नहीं मिला, मेरा रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है. तो ये क्या करते हैं? ये आपको साइकोलॉजिकली अनस्टेबल बनाता है. परफॉर्मेंस असेसमेंट. परफॉर्मेंस रिव्यू. रिव्यू स्टेज इन्वॉल्व्स मीटिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर. रिव्यू स्टेज में क्या होता है? जैसे हमने कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस, पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा कि प्रिपेयरिंग फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू. तो परफॉर्मेंस रिव्यू में रिव्यू स्टेजेस इन्वॉल्व्स मीटिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर. एम्प्लॉय एंड मैनेजर के बीच में मीटिंग हो, डिस्कशन हो, नेगोशिएशन हो, लेकिन हेल्दी कम्युनिकेशन हो. दिस मीटिंग इज कॉल्ड अप्राइजल मीटिंग. दिस इज नॉट सेल्फ अप्राइजल. दिस इज अप्राइजल मीटिंग कि आपके सीनियर्स आपके काम की, आपके टास्क की, आपके एफर्ट की तारीफ करें, आपको सपोर्ट एंड प्रमोट करें. रिव्यू मीटिंग्स हेल्प्स एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स टू डिजाइन डेवलपमेंटल प्लान. अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, रिलेशनशिप आपके स्टेबल है, तो आप एज अ सबऑर्डिनेट, एज अ एम्प्लॉय, एज अ कलीग, एज अ मैनेजर आप अच्छी स्ट्रेटजीज बनाएंगे. प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा इनिशिएटिव लेंगे, आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट को अपनी बेटरमेंट समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की लॉस को अपना लॉस समझेंगे. रिन्यूअल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग. It's identical to planning stage. Manager uses the insight and information gained from other phases to reset performance goal for employees. अब कोई गोल इन्होंने सेट किया, वो गोल जो है उसका कोई फ्रूटफुल आउटकम रिजल्ट नहीं है. डेफिनेटली उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज होगी. स्ट्रेटेजी चेंज होगी. लेट सपोज इफ अगर हम बात करते हैं, अगर आजकल हम देखते हैं डिज़ाइनर ड्रेसेस की, तो डिज़ाइनर ड्रेसेस में क्या है? कंपटीशन है. कंपटीशन इन डिज़ाइन, कंपटीशन इन कलर्स, कंपटीशन इन स्टफ, कंपटीशन इन मटेरियल, कंपटीशन इन प्राइस. अब ये सारे 5-6 जो फैक्टर्स हैं, इसको माइंड में रख के स्ट्रेटजीज बनाते हैं. इनको माइंड में रख के
एक डिज़ाइन बनाते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय जो होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, वो इन सारे पॉइंट्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के पॉइंट्स को माइंड में रख के ही इनिशिएटिव लेगा या उसको लेना चाहिए। अब सपोज एक ब्रांड है जिसका स्टफ अच्छा नहीं है लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है, नो डाउट कि वो कितना भी वेल रेप्यूटेड फेमस ब्रांड ही क्यों ना हो, लेकिन एक दो बार लोग परचेज करेंगे, देन नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ना, देन वो ब्रांड जो है अपना क्वालिटी, अपना स्टफ बेटर बनाएगा। जैसे लाइमलाइट के अगर हम आजकल देखें ना, तो पिछले दिनों जो लाइमलाइट पे सेल थी, वो स्टफ जो था दैट वाज वेरी रॉ स्टफ। एंड देन जब रिव्यूज हमने चेक किए, मैंने खुद जब रिव्यूज चेक किए लाइमलाइट के, तो लाइमलाइट ने फिर जो सेल आइटम्स में एडिशन की थी, वो सारे जो है अच्छे स्टफ वाले ड्रेसेस के भी उन्होंने जो है उस पर भी उन्होंने 40 या 50% ऑफ किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑडियंस को ग्रैब करना था, उन्होंने पब्लिक को ग्रैब करना था। ये उन्होंने एक न्यू स्ट्रेटेजी रखी, रिकॉन्ट्रैक्टिंग, रिन्यूअल ऑफ परफॉर्मेंस गोल, रीसेट ऑफ परफॉर्मेंस गोल था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल कैसे? परफॉर्मेंस प्लानिंग होगी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग व्हाट इज नीडेड, गोल्स रखने हैं, उन गोल्स को अंडरस्टैंड करना है, देन एक्शन क्या है, रीसेट ऑब्जेक्टिव्स, एक्शन प्रैक्टिकल है, या परफॉर्मेंस प्लानिंग जो है दैट गोज टू स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशंस, साइकिल है ना, सॉरी, परफॉर्मेंस प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग है, गोल सेटिंग है, डिफाइनिंग व्हाट इज नीडेड, देन सेकंड जो इसका स्टेप है स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनेबलिंग स्टाफ टू डिलीवर, वो जो प्लानिंग या जो सेटिंग या जो रिक्वायरमेंट्स या जो नीड्स हैं या जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट करने हैं, या जो गोल्स हैं, वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में डिलीवर हो। देन परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंटल रिव्यूइंग, टेकिंग स्टॉक ऑफ अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक्स क्या है? परफॉर्मेंस कैसी है, किसने किस तरह परफॉर्म किया, सोशल लोफिंग है, सोशल फैसिलिटेशन है, जेन्युइन है, ट्रांसपेरेंसी है, या हिपोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रिव्यू करना, उसको जो है अगर स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं है दोबारा से स्ट्रेटजीज बनाना, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना, एम्प्लॉय की सिलेक्शन प्रमोशन करना या एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना, जॉब्स बर्न आउट, ये सारा जो है, या डिससेटिस्फिकेशन ऑफ जॉब, या अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग, फीडबैक, कोचिंग, व्हाटएवर जो है वो सारा परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंटल रिव्यूइंग में आएगा। देन आएगा एक्शन। एक्शन इज योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर गोल्स इन योर रियल डे टू डे लाइफ। क्लियर? एक्शन क्या है? एक्शन brings changes, action bring prosperity. If action is in a positive way for a good will, then action brings prosperity. Performance agreement, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट क्या है? Performance agreements are the outcome of decisions made jointly by the manager and individual during the planning part of performance management sequence. अब outcome of decision made jointly by manager and individual during the planning part of performance management sequence, जब भी कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रेटेजी बनती है तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के लिए नेसेसरी है कि आप जो भी प्लानिंग या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं उसमें आपने अपने सारे एम्प्लॉयज को इंगेज रखना है, एक कलेबरेटिव वर्क होना चाहिए, एक टीम टास्क होना चाहिए। वो टीम टास्क होगा, कलेबरेटिव वर्क होगा, कलेब्रेशन होगी, देन ही वो सक्सेसफुल होगा। रादर देन
अगर सिर्फ सीनियर मेंबर्स हैं और एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो कैसी परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेंगे। उनको पता ही नहीं है कि उनसे एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है। जब आपको पता हो, व्हेन यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे इन ऑर्डर टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आपका जो आउटकम होगा या आपका जो एफर्ट होगा वो तो कुछ भी नहीं होगा ना। It provides foundation for managing performance and guide improvement and development activities. फाउंडेशन, डेफिनेटली फाउंडेशन तो परफॉर्म करे, प्रोवाइड करेगा ही ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को। इम्प्रूवमेंट कैसे लेनी होनी चाहिए, गाइडेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। लेट सपोज अगर कोई स्ट्रेटेजी यूजफुल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, उसको रिप्लेस करना विद योर न्यू स्ट्रेटेजी टू कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज एंड टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज in a for a good cause to achieve higher order goal, to achieve long term and short term goals। बहुत डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के गोल्स सेट करती है। used as a reference point when planning and reviewing performance and is a key of PMS। contains agreements and expectations in form of results, competencies and actions required। Used reference point when planning and reviewing performance and is key of PMS। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप कोई टास्क किसी भी एम्प्लॉय को असाइन करते हैं, आपने उसका असाइनमेंट वर्क देखना है, असाइनमेंट हिस्ट्री देखनी है कि उसने प्रीवियसली क्या काम किया है, वो कितना मोटिवेटेड है, वो कितना गोल ओरिएंटेड है, उसका बिहेवियर कितना गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, वो कितना फोकस्ड है, वो कितना जेन्युइन है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, वो कितना डिवोटेड है टू योर वर्क, टू हिज और हर वर्क। contains agreements on expectation in form of results, competencies and action required। competencies आपकी skills, आपकी capability, आपकी capacities क्या है, क्या action, क्या steps लेना ज़रूरी है, mandatory है। clear? so performance management जो है वो जो डिसीजन लेती है वो जॉइंट डिसीजन होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर। इम्प्रूवमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को देखना होता है, एम्प्लॉय के बैकग्राउंड को देखना होता है, उसकी हिस्ट्री, उसका वर्क बैकग्राउंड, उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसका स्किल्स, उसका मोटिवेशन, ये सारा सब कुछ जो होता है वो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स में होता है। एम्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के देखें 12 एम्स हैं। एम नंबर 1, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ, स्किल स्टाफ। स्किल स्टाफ वो लोग जो कि कॉम्पिटेंट है, जिनकी कॉम्पिटेंसीज हैं। टू इंटीग्रेट कॉपरेट एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, टू इंटीग्रेट एंड कॉपरेट, टू प्रोवाइड कॉपरेशन। ऐसी कॉपरेशन मतलब है कि अगर कहीं पे लीकेजेस हैं, कहीं पे फ्लॉजेस हैं, उनको गाइड करना। अगर एम्प्लॉय का अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना, इंसेंटिव्स देना, रिवॉर्ड देना। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट इक्विटी। एम्प्लॉयमेंट की इक्विटी के लिए एक स्ट्रेटेजी परफॉर्म करना, एक स्ट्रेटेजी प्रेजेंट करना, जो कि एचआर का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। टू क्रिएट अ परफॉर्मेंस कल्चर, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें हर एक एम्प्लॉय अपना बेटर देने की कोशिश करे। टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, ऐसा इन्वायरमेंट हो, ऐसे ऐसे सिनेरियो हो कि अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट हो, मतलब है पुअर परफॉर्मेंस को रिप्लेस किया जाए विद गुड परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कोचिंग, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। टू इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस, टीम और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीच रखना, डिफरेंट अवार्ड सिस्टम का को इंट्रोड्यूस या अनाउंस करना। टू प्रोवाइड चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट चैनल्स प्रोवाइड करना। चैनल्स का मतलब है मीडियम प्रोवाइड करना। अब कैसे मीडियम प्रोवाइड करेंगे, वेदर टेलीविजन, वेदर वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, ऑडियो कॉल,
ईमेल, लेटर्स, ये सारा जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, क्लियर, टू डेवलप द क्लाइमेट फॉर मोटिवेशन। ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें बंदा मोटिवेट हो, अगर उसने कुछ अच्छा किया है, कुछ बेनिफिशियल किया है, कोई फ्रूटफुल किया है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, रिवॉर्ड मिलने चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को दे के उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। मोटिवेशन कैसे होगी कि उनको बोनस मिले। मोटिवेशन रिवॉर्ड सिस्टम के बेस पर बेस करते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? वो वर्बल अप्रिसिएशन भी हो सकता है, वो इन फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है, क्लियर। To provide a basis for performance related pay। अब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जैसे परफॉर्मेंस है उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट रखें, जैसी परफॉर्मेंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजीज रखें। टू क्लैरिफाई अकाउंटेबिलिटीज एंड एम्पावर पीपल। टू क्लैरिफाई अकाउंटेबिलिटीज एंड एम्पावर पीपल, लोगों को encourage करना, लोगों को सपोर्ट एंड प्रमोट करना। टू डेवलप स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल। इंडिविजुअल की जो कॉम्पिटेंसीज है, जो स्किल्स है, जो की कैपेबिलिटीज है, उनको एनहेंस करना, उनको डेवलप करना, उनको रीशेप करना। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए एक एक गाइडेंस, एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे प्रोवाइड करना। सो दीज 12 आर द एम्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Key benefits of performance management. Performance management PM focuses on results rather than behaviors and activities. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपके रिजल्ट्स को देखती है, आपके बिहेवियर को नहीं, आपके एक्टिविटीज को नहीं देखती। अगर आप बाहर कुछ भी करते हैं, वर्किंग आवर्स के बाद आप कुछ भी करते हैं, दिस इज नथिंग टू डू विद योर प्रोफेशनल लाइफ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को आपके रिजल्ट से मतलब है, आप कितना अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, रादर देन योर बिहेवियर एंड एक्टिविटीज। आपके पर्सन के साथ उसका कोई काम नहीं है। Aligns organizational activities and processes to the goals of the organization। आपको ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के साथ जुड़े रखना, ये मेन की बेनिफिट है मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। cultivates a system wide long term view of organization। लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन की लॉस एंड प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम्स, ये सारा डिसाइड होता है। प्रोड्यूस मीनिंगफुल मेजरमेंट। मीनिंगफुल मेजरमेंट, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर डूइंग, इसको एक 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 पॉजिटिव, एक पावरफुल आउटकम प्रेजेंट करके देना टू न्यू एम्प्लॉय।